Hi everyone, myself Ishika Sharma and this is the chapter 1 video with the back exercises. So let's start. आप सभी को मेरा explanation वाला वीडियो तो मिल ही गया होगा and this is the exercise video. So let's start. Number 1. Why do organisms need to take food? जिन लोगों को लिखना है वो मेरे डिक्टेशन के साथ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने PDF शेयर करा है वीडियो में, तो वो लोग PDF से भी देखकर लिख सकते हैं. So number 1 question, why do organisms need to take food? क्वेश्चन का नंबर मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स क्यों फूड लेते हैं, उनको क्या ज़रूरत है फूड लेने की. सो राइट द आंसर. ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव एज दे हेल्प अस इन फॉलोइंग वेज. सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड सर्वाइव करने के लिए, मतलब ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि नंबर 1, फूड गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़. फूड हमें एनर्जी देता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. एनी एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, स्टडिंग रिक्वायर एनर्जी. कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इवन हमें पढ़ाई के लिए, वॉकिंग के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो हमें इससे ही, फूड से ही मिलती है. Our body gets energy and nutrients for growth and development from various components. जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो हमको इन्हीं खाने से मिलती है. इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द फूड. तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमें ग्रो करने में और जितने भी फंक्शंस हैं फूड की वजह से हमारी बॉडी में वो जो होते हैं उसके लिए हेल्प करती हैं. आई होप आपको फर्स्ट आंसर समझ में आ गया होगा सब लोगों को. नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉप. और डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, किस तरह से दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं. डिस्टिंग्विश करना मतलब वो होता है. द सैप्रोट्रॉप एंड पैरासाइट. सैप्रोट्रॉप आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. तो सैप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग मैटर से, मतलब सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं. पैरासाइट. पैरासाइट आर द ऑर्गेनिजम्स which grow on the body of other organisms and extract nutrients from them. पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं और उनसे ही अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं. Point number 2 of saprotrops. Saprotrops digest the decaying matter and absorb nutrients from it. Saprotrops क्या करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं. Point number 2 of parasite. Parasite absorbs prepared food from the host. जो होस्ट प्रिपेयर कर लेता है फूड उसके ऊपर से ये लोग खाना ले लेते हैं. एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 3, एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोट्रॉप. Fungi and few bacteria. Parasite. Point number 3, example, cuscuta and orchids. So you can write over there. Question number 3. How would you test the presence of starch in leaves? क्वेश्चन का मतलब है कि आप स्टार्च का जो लीव्स में प्रेजेंट होता है उसको टेस्ट कैसे करोगे. सो राइट द आंसर. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च in leaves can be detected through experiment. तो जो स्टार्च प्रेजेंट होता है लीव्स में उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू. पॉइंट वाइज आंसर इज गिवन. सो नंबर 1 पॉइंट इज, लेट्स टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम टाइप. 2 सेम टाइप के पॉटेड प्लांट्स लेने हैं ग्रीन कलर में जो उगे हुए हैं. नंबर 2, place 1 potted plant in a dark room for a day or 2 or so as to remove all the starch from its leaves. तो जो एक पॉटेड प्लांट है उसको डार्क रूम में, मतलब बिना लाइट वाले रूम में 1 या 2 दिन के लिए रख दीजिए जिसकी वजह से उसका सारा स्टार्च निकल जाए. पॉइंट नंबर 3, प्लेस अदर प्लांट इन सनलाइट. दूसरे प्लांट को आप सनलाइट में रख दीजिए. पॉइंट नंबर 4, लेट्स टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच ऑफ द potted plant and put a few drops of iodine solution in them. फिर दोनों पॉटेड प्लांट में से एक एक लीफ प्लग करें और उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालें.
Point number 5, now let's note down the change in the color of each of the two leaves. और फिर उसके बाद कलर जो चेंज हुआ है वो नोट डाउन आप करें दोनों लीव्स में. So you can see in the I have given the picture, तो आप देख सकते हैं. तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसका? वी ऑब्जर्व दैट देयर वॉज अ ब्लू ब्लैक कलर इन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन द सनलाइट. तो जो सनलाइट में प्लांट हमने रखा था उस पर ब्लू ब्लैक कलर आ गया है, विच इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. और इस ब्लू ब्लैक कलर ने हमको स्टार्च का प्रेजेंस इंडिकेट किया. There was no black blue color in the leaf of the plant kept in dark room which indicated the absence of starch. जो डार्क रूम में प्लांट हमने रखा था उस पर कोई भी ब्लू ब्लैक पैचेस और कलर नहीं आए हैं, तो इसका मतलब है उसके लीव्स में स्टार्च नहीं है. आई होप आप लोगों को ये अलग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. तो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना है फोटोसिंथेसिस का कि फूड कैसे बनाया जाता है ग्रीन प्लांट्स में, कैसे प्रिपेयर होता है. सो आंसर, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो सिंथेसिस ऑफ फूड होता है ग्रीन प्लांट्स में वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से हो पाता है. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग. फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल. तो फोटोसिंथेसिस कैसे डिफाइन होता है? जो प्लांट सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में. तो क्लोरोफिल प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. हियर आई हैव गिवन द डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो. यहाँ पे आप देख सकते हैं और इवन कॉपी डाउन भी कर सकते हैं. ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है. अब नाउ द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. क्या क्या सोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं? नंबर ए, वाटर इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. वाटर अब्जॉर्ब करा जाता है रूट्स से और फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लीव्स तक. B, the carbon dioxide in the air enters the plants through tiny pores called stomata. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो मिलता है प्लांट को वो स्टोमेटा के थ्रू मिलता है, which are present on the leaves and is distributed to the cells containing chlorophyll. एंड जो प्रेजेंट होता है लीव्स के अंडर में और डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे सेल्स में containing chlorophyll. Number C, solar energy is required to split the water molecules into hydrogen and oxygen. और solar energy means sunlight require होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करने के लिए. This hydrogen now combines with carbon dioxide to produce food. और ये हाइड्रोजन हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर फूड प्रोड्यूस करने में इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और किस फॉर्म में फूड बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फूड बन जाता है. Thus photosynthesis can be represented by the following equation. Equation से हमको photosynthesis हम represent कर सकते हैं. Carbon dioxide plus water gives sugar. Sugar means carbohydrate plus oxygen. तो 6 CO2 plus 6 H2O gives C6H12O6 plus 6 O2. Question number 5. Show with the help of the sketch that plants are the ultimate source of food. तो you can make this drawing I have made. इसमें O2, CO2, कार्बोहाइड्रेट सब दिख रहा है. इसमें आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा बनाना है. आई होप आप बना लेंगे इसको. The leaves produce carbohydrates in the form of glucose represented by C6H12O6. Now coming to question number 6. Green plants. Question number 6 है fill in the blanks. A, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. दैट इज ऑटोट्रॉप्स. AUTOTROPHS, ऑटोट्रॉप्स. नंबर बी, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज. जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट से उसको स्टोर करते हैं एज स्टार्च. STARCH, स्टार्च. C, in photosynthesis solar energy is captured by the pigment called. photosynthesis में solar energy captured होती है by the pigment called chlorophyll. CHLOROPHYLL, chlorophyll.
डी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो CARBON स्पेस DIOXIDE कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन OXYGEN ऑक्सीजन। Question number 7. Name the following. A parasitic plant with yellow, slender and tubular stem. कौन सा ऐसा पैरासिटिक प्लांट होता है जिसका येलो, स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम होता है? कस्कूटा, CUSCUTA, कस्कूटा। नंबर 2, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसका दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? तो आंसर इज पिचर प्लांट, PITCHER, पिचर प्लांट, PLANT प्लांट। नंबर 3, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वो पोर्स कौन से होते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? तो स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। ओके, नाउ एट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टिक करना है। So number 1, Amarbale is an example of, option A is autotroph, option B is parasite, option C is saprotroph and option D is host. So answer is parasite. Number B question, the plant which traps and feeds on insect is called Cuscuta, option number 1. Option number 2, China rose. Option number 3, pitcher plant. Option number 4, rose. So option number 3, pitcher plant. Coming to next, match the following. कॉलम 1 में कुछ चीज़ें दी गई हैं, कॉलम 2 में कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको दोनों को मैच करना है। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? लीफ पे। नाइट्रोजन कहाँ पे होता है? राइजोबियम में। कस्कूटा कहाँ किससे रिलेट करता है? पैरासाइट का एग्जाम्पल है। एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं, इंसेक्ट्स पिचर प्लांट पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क ट्रू for the true, T for the true statement and F for the false. Number 1, carbon dioxide is released during photosynthesis. False, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन रिलीज होती है। नंबर 2, plants which synthesize their own food are called saprotrophs. False, उनको हम autotrophs बोलते हैं। The product of photosynthesis is not a protein. True. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. True. Choose the correct option from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? Option A, root hair. Option 2, stomata. Option 3, leaf veins. Option 4, sepals. तो option 2 है stomata. Number 12. Choose the correct option from the following. Plant take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their roots, stem, flowers, leaves. So leaves is the answer. Question number 13, why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers? तो आंसर है greenhouses help farmers to grow many fruits and vegetable crops inside a large area. वो हेल्प करते हैं large area में grow करने के लिए. The conditions such as water, temperature, humidity and moisture can be controlled. वहाँ पे ये सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है. It helps farmers to grow healthy, good quality and better producing plants. और ये हेल्प करता है फार्मर्स को हेल्दी, गुड क्वालिटी एंड बेटर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को ग्रो करने में. ओके, आई होप आप लोगों को ये सारे सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे. मैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के सोल्यूशंस भी बहुत जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी वीडियो. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट. ऐसे मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें. अगर वीडियोस अच्छी लगे तो आप लाइक करें और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट.